अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बेहतरीन किरदार अदा किया और जो कैद आज़म जिन्होंने अपना होना साबित कर दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह कराची में पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1876 में ये कराची में पैदा हुए थे और पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हिंदुस्तान से पढ़कर इंग्लिस्तान रहकर पाकिस्तान वापस आकर फिर पाकिस्तान बनाया, इंडिया से तकसीम करवाया अंग्रेज़ से, ये सारे काम करवाकर 12 सितंबर 1948 को फिर कराची में वापस अपने रब के हजूर हाजिर हो गए। इनकी ये दौरानियाँ, इनकी ज़िंदगी की सवाने उम्री, कोई मशहूर तारीख़ी वाक़यात ये मैंने इकट्ठे किए हैं, ये आपकी खिदमत में पेश हैं। वलादत, इनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1876 कराची में हुई। 1882 में इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया कराची में। फिर कराची में तालीम मुकम्मल करके 1893 में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवाना हो गए और 1897 में फिर वहाँ आला तालीम हासिल की, वकील बने और 1893 में इंग्लिस्तान गए और 4 साल के बाद 1897 में वकील बनकर बम्बई में वकालत का आगाज़ किया और 1900 तक बम्बई में रहे, यानी कि 3 साल। 1900 में फिर बम्बई में बतौर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इनको लगा दिया गया। लायक वकील थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने इनको मजिस्ट्रेट का तकर्रर किया और 1906 में बम्बई में हाई कोर्ट में बैसियत एडवोकेट फिर काम शुरू कर दिया और 1909 में सुप्रीम इंपीरियल काउंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 1910 में कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, सियासत में आ गए 1910 में और कानून साज असम्बली यानी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 1913 में फिर मुस्लिम लीग में शिरकत की, मुस्लिम लीग पार्टी बनाई और उसमें शिरकत की और 1914 में कांग्रेस के एक वफद के रुकन की हैसियत से इंग्लिस्तान गए। उस वक़्त कांग्रेस सियासी पार्टी थी, उसमें से मुस्लिम लीग निकली, लेकिन दोनों इकट्ठा काम कर रही थी। तो 1914 में कांग्रेस के एक वफद के रुकन की हैसियत से जब कांग्रेस ने वफद भेजा इंग्लिस्तान, गालिबन तकसीम मुल्क के मामले में, तो ये उनके साथ रुकन की हैसियत से गए। 1916 में
मुस्लिम लीग के तारीखी अजलास लखनऊ के सदर मुकर्रर हुए और मिसाक लखनऊ की मंजूरी ली। 1919 में रोल्ट एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज इंपीरियल काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। 1910 में तुर्क सवालात के सिलसिले में असूली इख्तलाफ की बिना पर कांग्रेस से अलहदगी कर ली। ये 1910 में 1920 में 1919 में रोल्ट एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज इंपीरियल काउंसिल से इस्तीफ़ा हुआ और 1920 में तुर्क सवालात के सिलसिले में असूली इख्तलाफ की बिना पर कांग्रेस से अलहदगी की। 1927 में मुसलमानों के मुश्तरका अजलास दिल्ली की सदारत की और 1929 में मुस्लिम लीग के अजलास दिल्ली में 14 निकात का ऐलान किया। और 1930 में कांग्रेस की तहरीक सिविल नाफरमानी की मुखालफत की और इंग्लिस्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। 1930 में कांग्रेस की तहरीक सिविल नाफरमानी, कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे, मुसलमान भी थे, लेकिन इन्होंने उसकी मुखालफत की और इंग्लिस्तान में जाकर रहने लग गए। 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और हिंदुस्तानी सियासत से आर्जी किनारा कशी कर ली। और 1933 में हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम दर्द साहब, इमाम जमात अहमदिया मस्जिद फजल लंदन की कोशिशों से हिंदुस्तानी सियासत में वापसी हुई। ये 1931 में नाराज़ होकर इंग्लिस्तान चले गए थे। फिर वहाँ से 1933 में जमात के मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम दर्द साहब, जो मस्जिद फजल लंदन के इमाम थे, उन्होंने कोशिशें की, उनको समझाया और उनको फिर वापस हिंदुस्तान भेजा। 1934 में बम्बई के शहरी हलके से मरकज़ी असम्बली के इंतखाब में फिर कामयाबी हासिल की। 1934 में फिर आप मेंबर बन गए। 1935 में जिन्ना राजेंद्र पारशाद फार्मूला आपने बनाया। 1936 में कानून हिंद 1935 ईस्वी के तहत सूबाई इंतखाब, मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड का क़याम, मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर की सैयद से इंतखाब, मुस्लिम लीग की नई जद्दोजहद का आगाज़, इंतखाबात में मुस्लिम लीग की शानदार कामयाबी। 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के पहले सालाना अजलास कलकत्ता की सदारत की। 1939 में 1 नवंबर को वायसराय की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। 1940 23 मार्च लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना अजलास में करारदाद लाहौर की मंजूरी दी, जो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने लिखी थी। 1941 में मिस्टर राजगोपाल आचार्य की ये पेशकश और 1942 में हिंदुस्तान में क्रेप्स मिशन की आमद, कैद आज़म से मुलाकात
और पाकिस्तान के असूल को तस्लीम कर लिया। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ का इस्तरदाद। 1943 13 दिसंबर को तकसीम हिंद के मुतालबे की मशरूत दलाइल शर्त का ऐलान। 23 फरवरी 1946 को वजारती मिशन का दौरा हिंद और 24 अगस्त 1946 को लॉर्ड देवल की तरफ से अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान। कांग्रेस को हुकूमत बनाने की दावत। क़ायद आज़म का वायसराय की इस तैयारी पर ज़बरदस्त एहतजाज। और 21 मार्च 1947 को बतौर वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की हिंदुस्तान में आमद। वायसराय से मुलाकातें और मुतालबा पाकिस्तान की मंजूरी। और 12 अप्रैल 1947 को कांग्रेस की तरफ से बंगाल और पंजाब की तकसीम का मुतालबा। 3 जून 1947 क़याम पाकिस्तान का ऐलान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम। और 1 जुलाई 1948 को बैंक दौलत पाकिस्तान का इफ्तिताह। 1 जुलाई 1948 और 14 अगस्त 1948 को जश्न इस्तकबाल के मौका पर ज़ियारत से कौम के नाम जुर्रत आमोज़ पैगाम। और 11 सितंबर 1948 को 9 बजे शाम के करीब कराची में बज़रिया हवाई जहाज़ आमद। शब को 10:15 पर आपका इंतकाल। 12 सितंबर 1948 को 4 लाख इंसानों ने नमाज जनाजा पढ़ी और आपको कराची ही में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुआ। और वो 12 सितंबर 1948 को 4 लाख इंसानों की मौजूदगी में कराची में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये थी मुख्तसर क़ायद आज़म की सवाने उमरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।